हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय वैकेंसी आ चुका है और ईडब्ल्यूएस भाइयों और बहनों को बहुत यहाँ तकलीफ़ हो रहा है और उनको यहाँ कंफर्मेशन चाहिए कि क्या 1 अप्रैल के पहले जो ईडब्ल्यूएस बना है वह वैध होगा या नहीं होगा, या 1 अप्रैल के बाद बना हुआ ही वैध होगा। तो आपको यहाँ ऑफिशियल साक्ष्य के साथ बिहार गजट में प्रकाशित अधिसूचना और नवीनतम संशोधित अधिसूचना आपको यहाँ दिखाएंगे और कंफर्म कर देंगे कि कौन सा ईडब्ल्यूएस मान्य होगा। और सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ महिलाओं के लिए किसके नाम से ईडब्ल्यूएस बनेगा, पिता के नाम से या पति के नाम से, इसमें पूरा अपडेट आपको मिल जाएगा। देख लीजिए, यह ऑफिशियल गजट है बिहार सरकार का और यह नवीनतम संशोधित गजट है। 23/6/2023 को ईडब्ल्यूएस से संबंधित यहाँ संशोधन किया गया था कि इसकी जो वैलिडिटी है वह कब तक रहेगा। देख लीजिए, यहाँ विषय यह है बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग सेवा में रजनीश कुमार, उप सरकार के उप सचिव सेवा में सभी, यहाँ सभी के बारे में बात हो रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, परीक्षा नियंत्रक बिहार संयुक्त, यानी कि सभी बोर्ड को यहाँ निर्देश दिया गया है। और यह संशोधित जो ईडब्ल्यूएस से संबंधित पत्र है वह जारी किया गया है 23/6/2023 को। आपको यूट्यूब पर यह कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ इस चैनल पर ही सही और 100% साक्ष्य के साथ जानकारी प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपको लगे कि आपको इसमें कुछ अच्छा जानकारी उपलब्ध हुआ है तब ही। देख लीजिए विषय यहाँ, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन आरक्षण प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश। महाशय, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण 2/2019 के अधीन अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक इतना में पारित किया गया था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण नियमावली के अंतर्गत विभिन्न प्रावधान किए गए हैं तथा इसके नियम 2 में परिवार की परिभाषा भी स्पष्ट की गई है। इसके बावजूद विभिन्न स्रोतों से इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट करने हेतु परीक्षाएं एवं जिज्ञासाएं व्यक्त की जा रही है। यानी कि यहाँ बहुत से अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह है क्या, कब से कब तक मान्य होगा। तो देखिए यहाँ, अतएव सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या इतना नियमावली के नियम 9 के तहत प्रावधान के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने में सुविधा के उद्देश्य से निम्नलिखित दिशा निर्देश परिचालित किए जा रहे हैं। 1 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ बिहार अधिनियम इतना के आलोक में राज्य के मूल निवासियों को ही पुरुष और महिला को देय होगा। यहाँ अदर राज्य के अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ बिहार के राज्य के अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। और दूसरा में यहाँ लिखा हुआ है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के उद्देश्य से परिवार में सम्मिलित हैं अभ्यर्थी के माता पिता एवं 18 वर्ष से कम भाई बहन, यह सभी में होता है। और तीसरा यहाँ है, विवाहित पुरुष के पक्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के निमित्त आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र एवं उसके स्वयं उसके परिवार की आय एवं परिसंपत्तियों के आधार पर निर्गत होगा, जिसमें पुरुष अभ्यर्थी तथा पत्नी तथा 18 वर्ष से कम आयु के संतानें सम्मिलित होगी। यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल स्थान यानी अंचल से निर्गत होगा, जिसका निर्धारण अभ्यर्थी के पिता के मूल स्थान से किया जाएगा। यानी जो अभ्यर्थी हैं उनके पिता के नाम से ही निर्गत होता है। और देख लीजिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कि विवाहित महिलाओं के लिए बहुत अभ्यर्थियों द्वारा पूछा जा रहा था कि जो विवाहित महिलाएं हैं वह ईडब्ल्यूएस कहाँ से बनवाएं। तो विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उसके पति के अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला को अपने पिता के अस्थायी निवास के स्थान आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। यहाँ समझने योग्य बात यह है कि अगर आप आय परिसंपत्तियों का अगर पति के नाम से बनवा रहे हैं तो ठीक है, बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आवासीय है वह पिता के नाम से बनना चाहिए। देख लीजिए यहाँ कहा जा रहा है कि बनवाना निवास से निर्गत होगा पति के,
लेकिन परंतु विवाहित महिला को अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर ही आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यहाँ जो महिलाएं हैं वो अगर बनवाना चाहती हैं तो पति के नाम से बनवा सकती हैं, लेकिन उन्हें पिता का आवासीय देना होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप लोग स्पष्ट हो गए होंगे कि आप अपने पति के नाम पर बनवाएंगी लेकिन पिता का आवासीय लगेगा। उसके बाद यहाँ देख लिया, अविवाहित महिला के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वह तो अपने पिता के यहाँ से ही बनवाएंगी। और राज्य अधीन सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण है, यह सभी लोग जानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आपको बनवाना कैसे है, तो सबसे पहले आप जाति के लिए अप्लाई कर दें, फिर आवासीय के लिए अप्लाई कर दें और आय के लिए आप अप्लाई कर दें। आय रखिएगा जितना आपका मतलब कि क्षमता हो, 90,000, 80,000, 110, 1,10,000 ऐसे ही रखिएगा, ज़्यादा मत रखिएगा। उसके बाद यहाँ अब स्पष्ट हो गया होगा, जो महिलाएं हैं उनको आप पति के नाम से बनवा सकते हैं, लेकिन आय पति के नाम से बने या ईडब्ल्यूएस पति के नाम से बने। ईडब्ल्यूएस तो इससे अभ्यर्थी के नाम से बनता है, लेकिन आय की गणना पति से के गणना से होगा, लेकिन पिता का आवासीय लगेगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि महिला बिहार का निवासी है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ कि यह सब प्रतिलिपि भेज दिया गया है सभी यहाँ कार्यालयों में। और महत्वपूर्ण है यहाँ देखिए कि बिहार एसएससी जो विज्ञापन आया हुआ है उसमें मांग रहा है, देख लीजिए यहाँ, समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या इतना 2019 के आलोक में श्रेणी के आधार पर 10% आरक्षण दे है। लेकिन यहाँ जो वित्तीय वर्ष मांगा जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ भी स्पष्ट हो जा रहा है कि यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी। यानी कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईबीसी, बीसी यह है, इनसे अलग रहता है यह, परंतु राज्य के बाहर अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। आय एवं परिसंपत्ति संबंधी निर्गत प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-22-23, यानी अगर आप इस वर्ष बनवाए हैं कभी भी, मतलब कि आप दिसंबर में ही बनवाए हैं तो आपका इस दिसंबर तक हो जाएगा। अगर आप अक्टूबर में बनवाए हैं तो भी आपका वैध है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप नवंबर से बनवाए होंगे तब ही आपका क्लियर हो यहाँ होगा, क्योंकि नवंबर में यहाँ कन्फर्म हो जा रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी नवंबर से बनवाए होंगे पिछले साल, वह अभ्यर्थी यहाँ 1 वर्षों के लिए भर सकते। नवंबर के बाद जो भी पहले बनवाए होंगे, मान के चलिए कि पर साल आप बनवाए हैं कि जून में बनवाए हैं, जुलाई में बनवाए हैं, अगस्त में बनवाए हैं, तो वह मान्य नहीं होगा। जो भी अभ्यर्थी नवंबर से बनवाए होंगे उनका मान होगा। और आपको ईडब्ल्यूएस कैसे रहता है देख लीजिए, यहाँ यह ईडब्ल्यूएस यह मेरा है और यहाँ यह 4/8/2023 को निर्गत किया गया है और अगले 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। और यहाँ जो वित्तीय वर्ष का है वह देख लीजिए 2022-23, यानी कि यह जिस दिन से आप बनवाइएगा उस दिन से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और सारी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।